उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस बाय यूजिंग अ सिंटेक्स। सिंटेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस 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 सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? किसी भी चीज को लिखने के लिए ना, किसी भी चीज को लिखने के लिए उसका कोई ना कोई पैटर्न होता है, उसको हमने फॉलो करना है। यानी कि हमने जब हम सी प्लस प्लस लिख रहे हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई लिख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पैटर्न होगा, वो हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स के अंदर एक चीज आती है, मेन चीज आती है हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड आता है हमारे पास, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। फिर हमारे पास आता है आईओ स्ट्रीम, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है? आईओ स्ट्रीम। हमारे पास ये क्या होती है चीज, इसके अंदर हमें बताया जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस के हमारे पास हैश इंक्लूड करते हैं। ये हमारे पास टोटल, इसको कहते हैं, हम कहते हैं हेडर फाइल। क्या कहते हैं हम? इस टोटल पूरी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हेडर फाइल। और सबसे पहले जब भी हमने सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहले मुझे इनमें से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा मुझे लिखना पड़ेगा ताकि मेरा कोड रन हो सके। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। और आपने ये एक चीज याद रखनी है, जो इधर इसके अंदर यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर हमारे पास जो चीज लिखी जाती है, इसको कहते हैं हम लाइब्रेरी। अक्सर औकात कई जगह पे लिखा होगा ये हेडर फाइल है, नहीं, ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हमारे पास तमाम तरह चीजें स्टोर होती हैं। अब देखो, हमारे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का काम क्या होता है? सपोज मैं कंप्यूटर लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो कंप्यूटर लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर का के तमाम प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, कंप्यूटर के मुताबिक सारी की सारी चीजें पड़ी होंगी, वो उसको हम लाइब्रेरी कहेंगे ना, कंप्यूटर लाइब्रेरी। सेम टू सेम हमारे पास आईओ स्ट्रीम भी, हमारे पास एक प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी होती है, जो हमारे पास, हम जिसको डिक्लेरेशन द वर्ड, यानी कि कोई भी वर्ड को डिक्लेयर करने के लिए और हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमारे पास किस लिए यूज होती है? इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी कि इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए हमारे पास हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज होता है। हमने जब भी सी प्लस प्लस का लिखना है, कोई भी प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी चीज क्या आएगी? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। तो अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्या है हमारे पास? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। जल्दी से हम वो लिख लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे पास हमें सारी चीजों की समझ आ सके। नेम स्पेस, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ये सारा का सारा आपने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास स्मॉल लेटर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। हमारे पास किस में आएंगे? स्मॉल लेटर्स के अंदर। अच्छा, हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों आता है? अब हमने ये पढ़ना है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी तो लिख दिया है, तो हमारे पास ये चीज होती क्या है? हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होता है, हमारे पास कोई भी नाम है ना, नेम के कंफ्लिक्ट, कोई भी नेम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्लिक्ट आ रही है, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास ये यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले ये पूरी स्टेटमेंट हमारे पास किस लिए यूज होती है? नेम कॉन्फ्लिक्ट के लिए यूज होती है, कोई भी उसको रिमूव करने के लिए यूज होती है। फिर दूसरा काम इसका क्या है? हमारे पास जो हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के अंदर हमारे पास कोई भी चीजें आ सकती हैं। आइडेंटिफायर्स के अंदर हम जब इनपुट आउटपुट लेते हैं ना, इनपुट और आउटपुट, इसका कोई ना कोई सिंटेक्स होता है। जैसे इनपुट का हमारे पास होता है सी इन और आउटपुट का होता है सी आउट।
इसके अंदर पहले का ही वो स्टोर हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर ये फंक्शन पहले के ही आइडेंटिफाई होते हैं सारे के सारे, इसीलिए हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर एसटीडी ना यूज करें तो आप यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी नहीं यूज करना चाहते तो आप जब प्रिंट करने लगे तब आपको एसटीडी कोलन कोलन यूज करना पड़ता है। तो मैं कहूँगा आप शुरू में यूज कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए और हर प्रिंट के लिए आपको एसटीडी यूज ना करना पड़े। फिर हमारे पास दो तरह के फंक्शंस आते हैं। हमारे पास एक फंक्शन आता है इंट और एक होता है वॉइड। आपने ध्यान से सुनना है इंट और वॉइड में फर्क, क्योंकि अक्सर लोग इसके में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इंट से इंटीजर वो वैल्यू होती है, वो फंक्शन होता है जो हमें कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करवाता है, और वॉइड वो फंक्शन होता है जो हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता, उसको कहते हैं वॉइड फंक्शन। सपोज इंट का अगर हमने इधर फंक्शन लिखते हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न लास्ट पे आएगा, रिटर्न या तो 0 या a या b या कुछ भी, ठीक है, उसके मुताबिक आ जाएगा। क्या आता है हमारे पास? रिटर्न 0 आता है इंटीजर के केस में, और वॉइड में हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो हम नीचे नहीं लिखते। तो हमारे पास जब भी कोई भी फंक्शन है, मेनली हम यूज करते हैं इंट मेन को, ताकि हमारे पास कोई एरर आ रहा है या कोई रिटर्न वैल्यू होती है तो हम उस वैल्यू को रिटर्न कर सके। और इसके आगे आती है ब्रैकेट्स, इसके आगे हमारे पास आता है ये सेमीकोलन क्या है? ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए यूज होता है, स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए हमारे पास सेमीकोलन, और इंट मेन इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं आता। तो हमारे पास आगे आती है बॉडी, यानी कि इसको कहते हैं कर्ली ब्रेसेस को हम कहते हैं बॉडी, और लास्ट में हमारे पास हमने पढ़ा था अगर हम ऊपर इंट फंक्शन यूज करते हैं तो हमारे पास रिटर्न वैल्यू आती है। तो हम लास्ट पे जब हमारे पास खत्म होने लगेगी फंक्शन, उसको हम कह देंगे रिटर्न कुछ ना कुछ कर दे। इधर हम स्पॉल ले लेते हैं रिटर्न 0, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रोग्राम चल सके। अब हमारे पास ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट्स का क्या रोल है? ये हमारे पास ब्रैकेट्स हमारे पास कोई भी प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज होती हैं। डिस्क्रिप्शन से सर क्या मुराद है? डिस्क्रिप्शन से ये मुराद है कोई भी चीज को लिखने के लिए, कोई भी आउटपुट या इनपुट को लिखने के लिए हमारे पास ये बॉडी यूज होती है। सर इतनी समझ लगी। आपने इंटीजर का बताया, मेन का नहीं बताया। मेन क्या है? अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है ना, इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन जो है वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन रखता है। और एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास जब भी कोई भी प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन रन होता है। फर्स्ट मेन फंक्शन रन, ये सबसे पहले मेन फंक्शन रन होता है। इसके अलावा हमारे पास कोई फंक्शन तब तक रन नहीं होता जब तक इसके अंदर उसको कॉल ना किया जाए। ठीक है, कॉल से मैं बाद में बता दूंगा कॉल किसको कहते हैं, यानी कि उसको बुलाया ना जाए, उसका कोई ना कोई सिंटेक्स इधर लिखा ना गया हो, तब तक वो रन नहीं होता। आपने चीज याद रखनी है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन रन होता है, वो हमारे पास मेन का फंक्शन होता है। ठीक है, लास्ट पे रिटर्न 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास इंटीजर रिटर्न वैल्यू करवाता है। अगर मैं इधर वॉइड में लिख देता तो हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं आना था, ये वाली चीज आनी ही नहीं थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।